ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भिलाई में बनेगा आईटी पार्क। छत्तीसगढ़ सरकार और आईआईटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सुकमा जिले में आज 5 महिला सहित 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। और जगदलपुर में आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रामकृष्ण मिशन नारायणपुर की टीम ने जीता। अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को पद की शपथ दिलाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति बीआर गवई का स्थान लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री चिराग पासवान से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा, कृषि आधारित उद्योगों और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना छत्तीसगढ़ में की जाए, ताकि राज्य के युवाओं को आधुनिक खाद्य तकनीक, उद्यमिता तथा नए रोजगारों से संबंधित उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का लाभ मिल सके। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने यह अनुरोध भी किया कि वर्ल्ड फूड इंडिया के रीजनल समिट का आयोजन रायपुर में किया जाए। सुकमा जिले में आज 5 महिला सहित 15 माओवादियों ने पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों पर करीब 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के 4 हार्डकोर माओवादी भी शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि इस क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिला सुकमा में पुलिस बल और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, उसके अलावा जो क्षेत्र में लगातार कैंप जो खोले जा रहे हैं अंदरूनी क्षेत्र में, उससे प्रभावित होकर आज 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनपे 48 लाख का इनाम है। जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो बटालियन नंबर 1 के 4 नक्सली है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, किसाराम एरिया कमेटी, किरलापाल एरिया कमेटी के भी नक्सली है। माओवादियों के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एमएमसी की स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता अनंत ने एक कथित पत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की पुनर्वास नीति के तहत जुड़ने के लिए अगले वर्ष 15 फरवरी तक का अतिरिक्त समय मांगा है। उन्होंने तीनों राज्यों की सरकारों से संयम बरतने का अनुरोध करते हुए सुरक्षा बलों के अभियान को रोकने की अपील की है। अपने पत्र में एमएमसी के प्रवक्ता ने इस बार पीएलजीए सप्ताह नहीं मनाने की बात लिखी है। साथ ही विभिन्न माओवादी संगठनों से ये अपील की है कि वे अपनी गतिविधियों को विराम दें। माओवादी संगठन के कथित पत्र पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि माओवादी अपनी मांगों को लेकर यदि कोई ठोस प्रस्ताव भेजें तो सरकार उस पर विचार करेगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इनकी जो कमेटी है उनके लोगों ने पत्र लिखा है। इस पूरे ही विषय पर यह कहना चाहता हूं कि उनको कॉन्क्रीट प्रपोजल देना चाहिए। वो चाहते हैं कि उस स्थान से हमारे साथी आए, हम उस रास्ते को क्लियर करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमको इतने स्थान पर हम रहेंगे, हम उस चीज को क्लियर करेंगे, लेकिन कॉन्क्रीट प्रपोजल दे। किसी भी काम के लिए 10-15 दिन का समय पर्याप्त होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय आवास मेले में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की 2060 करोड़ रुपए की आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके तहत 55 परियोजनाएं राज्य के 26 जिलों में शुरू होंगी, जिनके माध्यम से 12,000 से अधिक किफायती और गुणवत्तापूर्ण मकानों का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हाउसिंग बोर्ड के एआई चैटबॉट और पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को हाउसिंग बोर्ड की आवासीय परियोजनाओं की जानकारी सरलता से मिल सकेगी। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकटग्रस्त महिलाओं के लिए त्वरित और अधिक सुलभ सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक नया हेल्पलाइन नंबर 14490 शुरू किया है। एक वक्तव्य में आयोग ने कहा कि टोल फ्री नंबर आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन से जुड़ा एक नया हेल्पलाइन नंबर है जो हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी प्रकार के संकट का सामना कर रही महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करने के आयोग के निरंतर प्रयासों को मजबूत करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भिलाई में आईटी पार्क स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर आईआईटी भिलाई के निदेशक डॉक्टर राजीव प्रकाश और दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। ये आईटी पार्क भिलाई के सिविल लाइन्स में स्थापित किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ का पहला आईटी पार्क होगा। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से 4 नई श्रम संहिताओं को लागू कर दिया है। इन चारों श्रम संहिताओं के लागू होने से न्यूनतम वेतन का अधिकार, महिलाओं को समान वेतन का प्रावधान, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, प्रत्येक श्रमिक के लिए सामाजिक सुरक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सुविधा और ओवरटाइम पर डबल वेतन जैसी व्यवस्थाएं पूरे देश में सुनिश्चित की गई हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इन कानूनों के लागू होने से 40 करोड़ श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, साथ ही उनके जीवन के स्तर में भी सुधार आएगा। देश में 4 नए श्रमिक कानून लागू हुए हैं। श्रमिकों के लिए एक बहुत बड़ा रिफॉर्म, 40 करोड़ श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन आएगा, औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता आएगी। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का आज मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे। 1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की और शोले, सत्यकाम, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश, नौकर बीवी का, आई मिलन की बेला, प्रतिज्ञा, धर्मवीर जैसी फिल्मों के जरिए अपने शानदार अभिनय का परिचय दिया। 6 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र को वर्ष 2012 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है। वहीं मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि धर्मेंद्र ने अपने सशक्त अभिनय, सिनेमा के प्रति समर्पण और विलक्षण प्रतिभा से करोड़ों दर्शकों के हृदय में स्थान बनाया। उनका जाना भारतीय कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण जारी है। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में भी बीएलओ विषम परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए मतदाताओं तक पहुंच रहे हैं। बीजापुर जिले में बीएलओ रामसाय यादव ने इंद्रावती नदी पार कर दुर्गम अबूझमाड़ क्षेत्र में मतदाताओं को गणना प्रपत्र का वितरण किया। राज्य के विभिन्न जिलों के 85 मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा 100% डिजिटाइजेशन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। एसआईआर के दौरान ऐसे ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी में भारत के क्षेत्रीय सिनेमा की विविधता का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें से 2 क्षेत्रीय फिल्में पिरंथनाल, वजथुकल और दृश्य अदृश्य की टीमों ने आज मीडिया से बातचीत की। इसके अलावा लेखन और संपादन पर भी कार्यशाला हुई। इसे जाने माने फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी ने संबोधित किया। समारोह के तहत आज संगीत कार्यक्रम इफ्फी एस्टा का ग्रैंड फिनाले भी होगा। गौरतलब है कि यह फिल्म महोत्सव गोवा में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में कई भाषाओं की फिल्में दिखाई जा रही हैं। जगदलपुर में आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रामकृष्ण मिशन नारायणपुर की टीम ने जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में रामकृष्ण मिशन नारायणपुर की टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में चेन्नई पुलिस तमिलनाडु की टीम को 4-3 से हराकर खिताब जीता। दोनों ही टीमें निर्धारित समय तक एक गोल की बराबरी पर थीं। निर्धारित समय तक किसी भी टीम द्वारा बढ़त नहीं बनाने पर इसका निर्णय पेनाल्टी शूटआउट के जरिए किया गया। केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई नई श्रम संहिताओं पर आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल सुबह 9:55 से होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भिलाई में बनेगा आईटी पार्क, छत्तीसगढ़ सरकार और आईआईटी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सुकमा जिले में आज 5 महिला सहित 15 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और जगदलपुर में आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रामकृष्ण मिशन नारायणपुर की टीम ने जीता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।